ज़ैगम साहब, हुकूमत तो कहा करती थी कि कुछ डील है ना ढील है, एक वजीर एक बात, मगर जो कुछ राना सनाउल्लाह ने कह दिया है ये तो बहुत से इंकशाफात हैं खुद हुकूमत की जानिब से कि कोशिशें हुई मगर नाकामी रही, हठधर्मी भी कह रहे हैं, और फिर सियासी तौर पर जो एक अदम एतमाद है उसकी जिम्मेदारी भी दूसरी तरफ डाल रहे हैं। आप कैसे राना सनाउल्लाह के इस इंकशाफ को या स्टेटमेंट को देखेंगे? एक तो मुझे राना सनाउल्लाह पे बड़ी हैरत हो रही है। वो कहते हैं कि इमरान खान की शराइत हुकूमत पूरी नहीं कर सकती। अब मुर्शिद ने ऐसी कौन सी बड़ी बात कर दी है जो हुकूमत पूरी नहीं कर सकती? वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत मेरे हवाले करो और तुम लोग गायब हो जाओ। अब इतनी आसान सी बात है, वो सारा बुठाने को तैयार है। जिस वक्त हुकूमत ने बुठाया हुआ है इतने मुश्किल हालात का, इतना बड़ा उम्मत का लीडर अपने सारा वज़न हुकूमत का उठाने को तैयार है और ये देने को तैयार नहीं है। और राना साहब कहते हैं कि हमें पता था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ये दोनों जो सीरियस कोशिशें हुई, हुकूमत को सिर्फ इंफॉर्मेशन थी कि ये बात हो रही है, और इसको भी उन्होंने फ़खरिया अंदाज में बयान किया कि हमारी मालूमात के बगैर नहीं हो सकता। तो हुकूमत खुद उसमें फरीक नहीं थी, इंटरलोक्यूटर नहीं थी, खुद बात नहीं कर रही थी। लेकिन इतना मुझे पता है कि इन्होंने मन्नतें मानी होंगी कि ये मुज़ाकरात ज़रूर नाकाम हो, क्योंकि अगर एक तरफ इमरान खान हर कोशिश को आगे ले जाने की, सुलह की, सफाई की, वो मुसलसल सबुटैज कर रहे हैं, उस वक्त से कर रहे हैं जिस वक्त से वो हुकूमत से बाहर गए हैं, तो दूसरी तरफ पीडीएम जमातें भी बिल्कुल इनकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि कोई रास्ता निकले और कोई सुलह सफाई हो, क्योंकि इनका नुकसान ही नुकसान है उसमें। अब इमरान खान का मसला ये है कि जो उनका नैरेटिव है वो कन्फ्रंटेशन का नैरेटिव है, वो रेजिस्टेंस का नैरेटिव है, और वो समझते हैं कि मुज़ाकरात का जो तासुर भी है उसके नतीजे में जो उनकी साख है, जो उनकी पॉपुलिस्ट के तौर पर साख है, वो मुतासर हो सकती है। और जो उनके चीते हैं वो ये समझेंगे कि कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज़ हो गया है हमारा रहनुमा या हमारी पार्टी, तो वो डीमोरलाइज हो जाएंगे।